दर्शकों, एक बार फिर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने माघ मेले में एक डिस्टरबेंस पैदा करने की कोशिश की। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, इस तस्वीर में देखिए, एक तरफ शंकराचार्य के समर्थक और दूसरी तरफ जो पुलिस प्रशासन के लोग थे उनके बीच भिड़ंत की खबर है। आज मौनी अमावस्या का स्नान था और ऐसे वक्त में स्नान करने पहुंचे थे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और इसी बीच उनके समर्थक और पुलिस प्रशासन के बीच झड़प की खबर है। यहां सामने आप देख सकते हैं कैसे धक्का मुक्की भी हुई है और दूर इसमें आपको स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद नजर आएंगे। खबर ये आ रही है कि वहां पर उस वक्त जो यूपी के गृह सचिव हैं मोहित गुप्ता, वो तैनात थे और कुछ पुलिस कर्मियों के बीच बहस भी। जो पुलिस अधिकारी थे, आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हैं और देखिए उनको रोकने की कोशिश की गई थी। अब जो सबसे बड़ी बात इसमें जानकारी जो आ रही है, इनको कोई वक्त नहीं दिया गया था। जो वक्त दिया गया था 9 बजे रथ और पालकी से बैरियर नंबर 2 को तोड़कर ये संगम नोज तक जाने की कोशिश कर रहे थे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ करीब 200 लोग थे जो संगम नोज की तरफ जा रहे थे, क्योंकि आपको पता है आज के आंकड़े बहुत बड़े आंकड़े हैं। करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। सबसे महत्वपूर्ण स्नान होता है ये माघ मेले का और ऐसे में प्रशासन के ऊपर एक जिम्मेवारी थी। पिछले साल ही जो हमने देखा था कि कुंभ मेले के दौरान भगदड़ मची थी, वो इसी दिन यानी मौनी अमावस्या के दिन ही मची थी। तो इस लिहाज से प्रशासन बड़ा सतर्क था और ऐसे वक्त में जो तय समय था उस वक्त ना जाकर अपने मन के हिसाब से जाना और फिर इस तरह की स्थिति पैदा करना, अराजक स्थिति पैदा करना, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को अब भारी पड़ने जा रहा है। हालांकि वो कह रहे हैं कि जो मुख्य हैं वो हर जगह मुख्य ना बना करें और अब एक राजनीति का इशू बना दिया गया। इसे अखिलेश यादव ने भी इस पर ट्वीट कर दिया है। लेकिन आप खुद देखिए, उनको रोकने की कोशिश हुई थी, क्योंकि जिस वक्त वो पहुंचे थे उस वक्त किसी और के स्नान करने का वक्त था, मतलब कोई और साधु संत वहां पहुंचने वाला था। सबको तय समय के हिसाब से कहा गया था कि आप स्नान करने जाएंगे, लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ये चाहते थे कि उनको प्रमुखता दी जाए, वो जब जाएं उनके लिए रास्ता खाली हो जाए और उसी के बाद से ये स्थिति भड़की है। आपने देखा होगा, अगर आपको याद हो तो पिछले वर्ष भी, यानी कि जब 2025 में कुंभ मेले के दौरान भगदड़ मची थी, उस वक्त भी इन्होंने जानबूझकर सरकार पर सवाल उठाए थे। एक पार्टी की तरह, एक शंकराचार्य का काम होता है कि वो धर्म का प्रचार करेगा, वो लोग जो धर्म के रास्ते से भटक गए उन्हें धर्म के रास्ते पर ले आएगा, समाज में शुद्धता फैलाएगा। लेकिन यहां पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद एक पार्टी बनकर काम करते हैं। वो खुलकर मोदी के खिलाफ बोलते हैं, खुलकर योगी के खिलाफ बोलते हैं और ऐसे में स्थिति बिगड़ती चली जाती है। आज भी मैंने आपको बताया 2.5 करोड़ लोगों को संभालना, और चूंकि संगम नोज एक ऐसी जगह है जहां पर तीनों नदियां मिलती हैं, तो लोग ये चाहते हैं कि हम वहीं पर उसी जगह पर पहुंचकर स्नान करें। तो इस लिहाज से स्थिति और बिगड़ जाती है। उस भीड़ को कंट्रोल करना पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आपको हम वो तस्वीर दिखाते हैं, आप वो तस्वीर देखिए। जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद वहां पहुंचे थे, उनके समर्थक कैसे पुलिस के ऊपर टूट पड़े, आप वो तस्वीर देखिए। काका जी टावर के पास आ जाइए, काका जी कंचन टावर के पास। अभी इस पूरे मामले में जो प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर हैं जोगिंदर कुमार, उनका बयान आ गया है। उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि हमने उस स्थिति में भी अविमुक्तेश्वरानंद से अनुरोध किया था कि आप पालकी छोड़ दें और आप पैदल संगम नोज तक चले जाएं, हम आपको सुरक्षा देंगे। ये पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं प्रयागराज के। उनका यह भी दावा है
कि हमने कहा कि आप अपने समर्थकों के साथ भी जा सकते हैं, हम आपको पूरी सुरक्षा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन वो अपनी पालकी से उतरने को तैयार नहीं थे। और आप इस तस्वीर में भी देखेंगे, आगे देखिए, पालकी पर बैठे हुए हैं शंकराचार्य, वो वहां से उतर नहीं रहे थे। और चूंकि आज मौनी अमावस्या है तो साधु संत कुछ बोलते नहीं है। पुलिस उनके पास जाकर बोल रही थी, पुलिस के अधिकारी उनसे, उनके समर्थकों से आग्रह कर रहे थे, लेकिन वो पालकी से नहीं उतरे और यहीं से विवाद बढ़ा। पुलिस ने पालकी आगे जाने नहीं दिया और उसके बाद स्थिति बिगड़ गई, झड़प की नौबत आ गई। आप सुनिए कि जो प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर हैं वो क्या कह रहे हैं। देखिए, आज जो स्वामी जी यहाँ पर 9 बजे अपने रथ और पालकी से आए थे और उन्होंने पंडलपुर बैरियर 2 जो बंद था आज हमारा पंडलपुर 2, उसको तोड़ करके यहाँ तक आ गए थे संगम रोड पर, और वहाँ 200 लोगों के साथ थे और उन्होंने अपने रथ और पालकी के साथ संगम पे जाने के लिए 200 लोगों को लेकर आए थे। और यहाँ पर जब पुलिस ने उनको रोका तो वो वापसी मार्ग पर जाकर के खड़े हो गए और वापसी मार्ग पर ही रहे कंटिन्यूसली अपने रथ और पालकी के सहित। लगभग 3 घंटे तक अव्यवस्था बनी रही यहाँ पे संगम रोड पर। संगम रोड पर उस समय बहुत भारी भीड़ थी और उस समय श्रद्धालु महिलाएं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग श्रद्धालु आए हुए थे और उस समय मेले का पीक चल रहा था। लगभग आज करोड़ों लोग श्रद्धालु आज संगम में स्नान किए हैं। हमारा इतना ही कहना है कि जो कल्पवासी है, जो संत है, जो साधु है, उनके प्रति हमारी पूर्ण संवेदना है। पूर्ण रूप से हम लोग उनके प्रति जो है पूरी श्रद्धा रखते हैं हम लोग, हमारी पूरी टीम। और हम लोगों ने इन्होंने जो स्वामी जी ने आकर के 200 लोगों के साथ आकर के पहले बैरियर तोड़ा और फिर यहाँ आकर के जो इनका पालकी और रथ है उसको लेकर के संगम पे जाने की उस समय जिद करने लगे, जिस समय संगम पे बहुत अधिक भीड़ थी और एक तिल रखने को भी जगह नहीं थी। बार बार इनसे निवेदन किया गया कि आप जो है इसे बिना पालकी के या बिना रथ के, आज कोई परंपरा नहीं थी, किसी का भी वीवीआईपी या वीआईपी ट्रीटमेंट किसी को भी नहीं दिया जा रहा था। आज पूरी तरह से वीआईपी स्नान पर पूरी तरह से प्रतिबंध था बिकॉज ऑफ मौनी अमावस्या और बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से। लेकिन ये अपनी जिद पे अड़े रहे और अपनी पालकी और रथ के साथ ही 200 श्रद्धालुओं के साथ वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे थे। बाकी जो लोग आ रहे थे यहाँ पे, वो लोग सभी लोग अपना पैदल आ रहे हैं और अपना स्नान करके जा रहे हैं। लेकिन ये बहुत अव्यवस्था लगभग 3 घंटे इन्होंने रखी। इसी अव्यवस्था की वजह से जो है फिर हम लोगों ने इनको बताया कि भाई आप रथ और पालकी के साथ नहीं जा सकते, बल्कि आप जो है अपने साथियों के साथ चले जाएं, स्नान कर लें। लेकिन बार बार रिक्वेस्ट और निवेदन करने के बाद भी ये माने नहीं। ये इस संबंध में हमें यह कहना है कि इन्होंने जो बैरियर तोड़ा और यहाँ जो पुलिस के साथ धक्का मुक्की की, उसके संबंध में हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। देखिए, अभी इस पूरे मामले में एक और जानकारी सामने आ रही है कि अवि मुक्तेश्वरानंद इस घटना के बाद अपने शिविर में गए और वहां पर जाकर वो अनशन पर बैठ गए। उनका कहना है कि प्रशासन के अधिकारी आए और उनसे माफी मांगी। एक और चीज सामने आ रही है, एक और बात सामने आ रही है कि आज संगम नोज पर पहले ही ये कह दिया गया था कि कोई भी वीआईपी या वीवीआईपी नहीं जाएगा, कोई भी वीआईपी या वीवीआईपी स्नान नहीं होगा। ये पहले से ही प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने इस बात की घोषणा कर दी थी, ऐलान कर दिया गया था। और जितने शिविर लगाए गए हैं माघ मेले में, उन सारे शिविरों को यह बता दिया गया था। इसके बाद भी स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने वहां जाने की कोशिश की है। अब इस पूरे मामले में देखिए राजनीति कैसे तेज हो गई। अखिलेश यादव का ट्वीट आया है। अखिलेश यादव ने एक्सपर्ट पोस्ट करते हुए लिखा है कि माघ मेला क्षेत्र में पिछले साल की तरह इस साल भी फिर से साधु संतों और भक्तों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। सदियों से चली आ रही शाही स्नान की अखंड सनातनी परंपरा में पिछले वर्ष भी इसी सरकार ने विघ्न डाला था। प्रश्न यह है कि ऐसी घटनाएं भाजपा की सरकार में ही क्यों हो रही है। मौनी अमावस्या का शाही स्नान क्या पहली बार हो रहा है? इस अव्यवस्था के लिए भाजपा का कुशासन और नाकाम व्यवस्था ही दोषी है। मुख्य को हर जगह मुख्य बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अहंकारी भाजपाई शासन और प्रशासन अपने से बड़ा किसी को नहीं मानता है। अब क्या इसका दोष भी एआई पर मढ़ेंगे? यह अखिलेश यादव का ट्वीट है और आप तस्वीर देख ही रहे हैं। दर्शकों, आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा।